राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही पप्पू यादव हैं जो 5 बार बिहार से सांसद रहे। लोकसभा क्षेत्र बदलता रहा पर पप्पू यादव के प्रभुत्व में कोई कमी नहीं आई। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में जिस व्यक्ति के प्रोफाइल पर, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर हम चर्चा करेंगे, राजनीतिक यात्रा पर चर्चा करेंगे, वो व्यक्ति हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। सीमांचल में एक कहावत प्रचलित है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। ये यूं ही नहीं है, ये वही मधेपुरा है जहां से 2004 में और पुनः 2014 में पप्पू यादव सांसद निर्वाचित हुए। पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल और हारने वाले उम्मीदवार थे शरद यादव, जो उस समय काफी बड़े कद के नेता माने जाते थे। पप्पू यादव के राजनीतिक करियर की शुरुआत सीमांचल इलाके में जातीय संघर्ष से हुई। पप्पू का नाम ही खौफ के रूप में जाना जाता था। यह दौर था जब कोसी के इलाके में आनंद मोहन और पप्पू यादव जैसे दो युवा नेताओं की बंदूकें गरज रही थी। दोनों गुटों के आपसी वर्चस्व में कितनी लाशें गिरी इसका कोई आंकड़ा नहीं है, पर रॉबिन हुड की छवि के साथ आनंद मोहन और पप्पू यादव का उदय कोसी के इलाके में हो चुका था। पहली बार 1990 में निर्दलीय विधायक के रूप में पप्पू यादव विधानसभा पहुंचे, पर 1991 में पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद निर्वाचित हो गए। पुनः 1996 और 1999 में पप्पू यादव सांसद निर्वाचित हुए। पहली बार निर्दलीय और उसके बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर पप्पू यादव सांसद बने। ये दौर था जब बिहार में मंडल कमंडल की राजनीति चरम पर थी और पप्पू यादव तीसरी धारा के रूप में अपने खुद के वर्चस्व के बल पर सीमांचल के इलाके में बढ़ते चले जा रहे थे। पप्पू यादव की इस बढ़ती हुई बादशाहत को देखते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इन्हें अपने हनुमान के रूप में यूज किया। उस समय MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण से पूरा बिहार लालू के समर्थन में खड़ा था। विपक्ष कहीं कोने में जाकर सिमट गया था। ऐसे दौर में जब आनंद मोहन भी लालू यादव के करीब आ चुके थे, ऐसे में पप्पू यादव भी राजद के सदस्य बन गए और 2004 में राजद के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़े। लेकिन इस बीच अजीत सरकार हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्हें अपनी सदस्यता 2008 में गंवानी पड़ी। फिर निचली अदालत का फैसला आया और पप्पू यादव इस केस से बरी हो गए और 2014 में पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव जीतने में सफल रहे। उसके बाद से पप्पू यादव किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं। उनकी पत्नी रंजीता रंजन जो सुपौल से सांसद रही और 2019 का चुनाव सुपौल से हार गई, वर्तमान में कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं छत्तीसगढ़ से। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बनाई है और उस पार्टी के माध्यम से 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। उनके साथ भीम आर्मी थी और कई समान विचारधारा वाले दल। पर एक दो सीटों की बात कर छोड़ दें तो किसी भी सीट पर पप्पू यादव की पार्टी जमानत नहीं बचा पाई। सामाजिक कार्यों की बात करें तो पप्पू यादव राजनीति से इतर सामाजिक कार्यों में ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। बात चाहे पटना के जल जमाव वाले समय की हो या बाद में कोरोना के समय आम आदमी की सहायता के लिए आगे बढ़कर काम करने की। बिहार में कहीं भी कोई भी हिंसा होती है, आपराधिक घटना होती है, पप्पू यादव लोगों के सहायता के लिए आर्थिक रूप से भी मददगार साबित होते हैं। अब हम मूल कहानी पर आते हैं कि पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस में है और राज्यसभा की सदस्य हैं। पर पप्पू यादव की जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, जिसका अपना बिहार में बढ़िया संगठन है, भले चुनाव नहीं जीत पाती हो, यह पार्टी किधर जाएगी? भाजपा की तरफ जाएगी या INDA की तरफ जाएगी? फिलहाल दोनों में से कोई भी गुट पप्पू यादव के प्रति कोई रुचि नहीं दिखा रहा है और पप्पू यादव ने पूर्णिया से इस बार पुनः लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पूर्णिया पप्पू यादव का होम टाउन है और पप्पू यादव इसी सीट से 1991, 1996 और 1999 यानी 3 बार सांसद रह चुके हैं। पूर्णिया में फिलहाल जदयू का कब्जा है और यहां से पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह जो हैं वो भाजपा के टिकट पर या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन पप्पू यादव के चुनाव लड़ने की घोषणा कर देने से पूर्णिया की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि पप्पू यादव अभी भी
संभावनाएं तलाश रहे हैं और वो भली भांति जानते हैं कि बिहार की राजनीति गठबंधन के दौर में आ गई है। जातीय समीकरण टूटने लगे हैं और कहीं ना कहीं बिहार में किसी भी सीट को फतह करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करना जरूरी है। अब यह देखना खास होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव जो कभी अपने खुद के दम पर बिहार की राजनीति में छा गए थे, क्या वो 2024 में लोकसभा का सदस्य बनकर अपने खोए हुए अस्तित्व, खोए हुए प्रभाव को प्राप्त कर पाएंगे? क्या पप्पू यादव को कांग्रेस या INDIA का कोई भी दल अपने में समाहित करेगा? क्या पप्पू यादव भाजपा की तरफ जाएंगे? ये तो भविष्य के गर्भ में है, पर यह बात अब साफ है कि पूर्णिया के साथ ही साथ सीमांचल के कई सीटों पर पप्पू यादव का प्रभाव होगा और उसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अगले एपिसोड में आएंगे तो ऐसे ही बिहार के किसी राजनेता के कुंडली को खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति पर उस राजनेता का कितना प्रभाव है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।